दोनों चेक कर लेने के बाद इसको चाहिए। हाँ जी सर। हम्म, देखो अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मुले हैं, सॉल्यूशन का भी बता दिए पीछे। सारे फॉर्मुले बहुत बहुत तरीके से नोट डाउन करना। मीनिंग जरूर क्लियर होना चाहिए फॉर्मुलेस का। फॉर्मुले का मीनिंग क्लियर नहीं होता मैक्सिमम केसेस में। हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए विद यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये तो चलो इसमें फॉर्मुलाज नहीं है कोई भी, ये रहने देंगे इसको। इस टॉपिक जो इसमें स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल बता रखा है कि किसी भी मेटल का अगर ग्रेटर देन वन -1.23 होगा तो मेटल हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और नहीं तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ऐसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी मेटल का -0.83 से बड़ा है पानी के पोटेंशियल से, तो फिर वो मेटल आयन जो है वो रिड्यूस होगा, नहीं तो H2 गैस मिलेगी कैथोड पे। फिर ये इसको रहने देना, इसको रहने दे बस इतना। मेन फॉर्मुले दिखाने हैं। मैंने इसमें शॉर्टकट तो ऐसे बताया था कि कभी भी कैथोड में हमेशा आंसर H2 गैस मिलेगा, लेकिन अगर Ag+ और कॉपर 2+ है तो मोस्टली आंसर यही मिलता है, कॉपर और Ag। अदरवाइज हमेशा H2 गैस मिलता है। और एनोड का आंसर भी ऐसे ही होता है, O2 गैस मिलता है, नहीं तो एक छोटा सी सीरीज याद करनी थी। वो तुम करना खुद, वो तुमने कर रखा होगा, फॉर्मुलेज में नहीं आता इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ अभी। फिर इसका नेक्स्ट है फेरेडेज लॉज में। फेरेडेज लॉज से फॉर्मुले स्टार्ट है। कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या कोई गैस लिबरेट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ये मास है वो, उसका मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पास्ट। जितना हम करंट पास करेंगे, जितना हम चार्ज पास करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा जो मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे या एनोड पे। तो एम आ जाता है यहाँ से Z × Q। एम यहाँ पे मास डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड है। जेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E.C.E शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये क्या होता है? जेड, ये होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। इसकी डेरिवेशन वगैरह सब मैंने बता रखी है। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, मतलब मैंने बताया वो डेरिवेशन के अंदर 96500 कूलम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम से जो डिपॉजिट होगा वही तो जेड की डेफिनेशन है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ये छोटी सी डेरिवेशन है, दोबारा बता दिया मैंने ये, है ना। तो ये फॉर्मुला पता होना चाहिए। जेड की वैल्यू कैसे निकलती है, जेड की वैल्यू कैसे निकलती है वो तुम्हें पता होना चाहिए स्पेशली इसके अंदर। तो जेड की वैल्यू जो निकाली है मैंने, इक्विवेलेंट वेट बाय 965, जेड की वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 कूलम में, है ना। तो अब इक्विवेलेंट वेट ज्यादातर यूज किसका होगा? Ag+ का। वो क्या होगा इक्विवेलेंट वेट इसका? मैं ऊपर लिखता हूँ ई, क्या होगा इसका? 108/1। ऐसे ही कॉपर 2+ का वो क्या होगा? 63.5/2। जिंक 2+ है, ज्यादातर यही यूज होते हैं, 65/2। 65/2 एल्यूमिनियम है Al3+, तो 27/3। 27/3 ज्यादातर यही यूज होंगे, ध्यान रखना चीज का। मैग्नीशियम आ गया मान लो तो 2+ होता है, 24/2। कैल्शियम आ गया 2+ होता है, तो 40/2। तो इस तरह से यूज होते हैं, सही ना। ये इक्विवेलेंट वेट है और बाय में 96500 है ही, तो जेड की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी इससे। तो ये फेरेडेज फर्स्ट लॉ था, ये फेरेडेज फर्स्ट लॉ है, और यही फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। और 1 फेरेडे जो होता है वो होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यू निकालोगे तो 96487 आती है, जिसको हम 96500 मान लेते हैं कूलम के अंदर। ये 1 फेरेडे की वैल्यू है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? मास, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है और हमने करंट पास किया, सीरीज में करंट सेम जाएगा, तो मास डिपॉजिट जो होगा किसी भी सब्सटेंस का वो प्रोपोर्शन होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो यहां से फॉर्मुला आ जाएगा M1/M2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 माय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, सेकंड सब्सटेंस। M1/M2 इज इक्वल टू E1/2। एक का मास तुम्हें बता दिया, जैसे तुम्हें बता दिया कि मान लो 6.35 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, तो सीरीज में कनेक्टेड है अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जिंक का कितना डिपॉजिट होगा? तो 6.35 ग्राम कॉपर का है, जिंक का निकालना है, तो E1 63.5/2 होगा, और जिंक का 65/2, तो निकल जाएगा इससे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर तो आई गया सीधा यहाँ पे, कितना? 65/10, 6.5 ग्राम आ गया, सही ना। जिंक का मास कितना आ गया? 6.5 ग्राम। तो डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर सकते हैं इसको, सेकंड लॉ को यूज करके। नेक्स्ट दिखा दे एक बार चित्राक्ष, नेक्स्ट। फिर ओम्स लॉ तुम्हें पता ही है, यहाँ पे तो छोटा सा ही है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V टू IR। और R क्या होता है? ρL/A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। R रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, तो R हो गया 1/C। C यहाँ पे कंडक्टेंस है। और रेजिस्टिविटी ज्यादा तो कनेक्टिविटी कम, तो कनेक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी 1/K हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/K। दोनों को पुट कर दोगे
आर को 1/c और रो को 1/k, और एल बाई ए सेल कांस्टेंट है ही, एल बाई ए क्या यहाँ पे सेल कांस्टेंट, तो यहाँ पे k है सी एल बाई ए, सी एल बाई ए। के को यहाँ पे कनेक्टिविटी तो हम कहते ही हैं, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी भी कहते हैं, कापा भी कहते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए यहाँ पे, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा, इस तरह से, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला बता रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट, यूनिट पता होनी चाहिए दोनों की, यूनिट यूनिट पता होनी चाहिए। के की यूनिट क्या होती है, सी की ओम इनवर्स, एल बाई की सेंटीमीटर इनवर्स, और ऐसे ही रो की यूनिट होंगी ओम सेंटीमीटर, रो की यूनिट्स क्या होंगी ओम सेंटीमीटर, ये सब लिखा हुआ है इसने। नेक्स्ट, मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलर कनेक्टिविटी, इसकी डेरिवेशन वगैरह सब मैंने बताई हुई है। मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये के तुमने भी निकाल लिया, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, के इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, के क्या है स्पेसिफिक कनेक्टिविटी और एम क्या है मोलरिटी, एम है मोलरिटी। ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। के की यूनिट क्या थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर की मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर गया तो यूनिट आ गई इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट भूलना नहीं है। और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की यूनिट क्या होंगी, के इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी, के की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, सही ना। और दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। जैसे अगर AlCl3 की मोलर कनेक्टिविटी है x, इसकी मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है x, तो इसकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी वो क्या हो जाएगी x/3। AlCl3 का फैक्टर क्या होता है 3 होता है, Al पे 3 प्लस चार्ज है इसलिए, तो ये आ जाएगा इसमें। तो ये बताया मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का फॉर्मूला, दोनों आने चाहिए जरूर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, और दोनों में रिलेशन भी। ये तो एन फैक्टर बारे में बता रखा, पोटेंशियल एम का एन फैक्टर बताया हुआ है। फिर ओम्स लॉ मैंने बता ही दिया यहाँ पे, आर जोड़ बाई सी ये हो चुका है पूरा, के जोड़ सी एल बाई बता दिया मैंने पूरा, ये पूरा सेम पेज रिपीट हो गया। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर का यूज तो ज्यादा आएगा नहीं वैसे, इसका यूज कम आता है, फिर भी देख लेंगे एक बार। ट्रांसपोर्ट नंबर मान लो कैटायन एनायन दोनों है, किसी कंपाउंड के अंदर कैटायन भी है, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर एन से ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ये क्या होगा मोबिलिटी ऑफ कैटायन बाय मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ एनायन, या फिर करंट कैरिड बाय कैटायन अपॉन में टोटल करंट, टोटल करंट यानी आई मान रहे हैं, आईसी प्लस आई है, आईसी प्लस आई है, ये टोटल करंट है, सही ना। नेक्स्ट देखेंगे, आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला दे रखा। फिर आयनिक मोबिलिटी ये होता है आयनिक कंडक्टेंस बाय 96500, डेफिनेशन में बताई हुई है इसकी, आयनिक कंडक्टेंस की, आयनिक आयनिक कंडक्टेंस तुम्हें निकालना आता है, सही ना, आयनिक कंडक्टेंस तुम निकाल लोगे। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है आयनिक कंडक्टेंस बाय 96500, ये भी नीट में पूछा हुआ है एक बार, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। आयनिक कंडक्टेंस है तो यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, और ये क्या है 96500 कूलम पर मोल, कूलम मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, यूनिट आ जाएगी इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, सही ना। तो ये पता होना चाहिए आयनिक मोबिलिटी की यूनिट्स है। नेक्स्ट, फिर ये आयनिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालने का तरीका बता दिया इसने, ये है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, मान लो ए बी टाइप का कोई है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर आयनिक कंडक्टेंस निकालना है बी माइनस का, तो वो होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बी माइनस इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ ए बी, इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ ए बी। ये सेम उस तरह निकालना है जैसे पी ए निकाला था हमने, जैसे वाई ए इंटू टोटल प्रेशर डाल्टन फ्लो लगा के, वही चीज लगाई है। वाई की जगह क्या आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बी, और इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ ए बी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ ए बी। ये नीचे ये तो अब डिबाई हैकल ऑनसागर इक्वेशन दे रखी है, डिबाई हैकल ऑनसागर इक्वेशन, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे,
ये तो वैल्यू ज्यादा ही होगी, इससे माइनस ए रूट सी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और ये मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन, डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन, ये लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे ना। ये इक्वेशन पूछी हुई है आईआईटी मेंस में, डायरेक्ट इक्वेशन पूछी हुई है सीधा ये, तो इक्वेशन रटी होनी चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ आईआईटी एडवांस के अंदर। कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ भी बहुत सिंपल है। जैसे कोलरॉस लॉ निकालना है, एक एग्जांपल लिया हुआ है इसने ना, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है तुम्हें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ध्यान रखना इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जीरो से या इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, AlCl3 की। तो AlCl3 का जो मोलर कनेक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो होगी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस आयंस, और Cl नेगेटिव 3 है तो प्लस थ्राइस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, ये आ जाएगा। तो ये कोलरॉस लॉ है, सही ना, कोलरॉस लॉ ये आना चाहिए तुम्हें। और अल्फा, अल्फा क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन, एक मिनट, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अल्फा का फॉर्मूला। एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू तो कम ही होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी भी डेरिवेशन मैंने कराई हुई है। अल्फा निकल गया, अल्फा निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये भी सीखा हुआ तुमने ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ मोलरिटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन है, टर्म पता होना चाहिए, सी मोलरिटी, अल्फा डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, और के है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ, ए लिखा है तो एसिड, बी लिखा तो बेस। तो ये फॉर्मूला के का, जब अल्फा तुमने निकाल लिया यहां से तो के डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट यहां से निकलेगा। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो अगर मोलर कनेक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन थी ना, ये फॉर्मूला था के इनटू 1000 बाय मोलरिटी। अगर इनफाइनाइट इसी की जगह इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला है। अरे इसमें तो के डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, 10⁻14 होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू, ये तुम्हें पता ही है वैसे ही, इसको हटा से। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, याद रखना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। फिर ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जैसे जिंक से जिंक 2 प्लस है, सॉल्वेज कॉपर 2 प्लस से कॉपर है। और वैल्यू हमें ध्यान रखना, इसमें ई नॉट दे रखा है तुम्हें, मान लो जिंक से जिंक 2 प्लस का 0.76 वोल्ट, ई नॉट दे रखा है कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 वोल्ट। और ई नॉट सेल बोला तो निकालो ईएमएफ ऑफ द सेल, निकालो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, यही है ई नॉट सेल। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, हमेशा रखना पहले रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये क्या है, जिंक से जिंक 2 प्लस है, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले कन्वर्ट करना है इसको, 2 प्लस इधर और इधर जिंक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो इसमें 0.34 वोल्ट ही आएगा। अब कैथोड का 0.34 माइनस माइनस एनोड का -0.76 है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ये मतलब बता दी कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ओनली, ई नॉट ऑफ एनोड इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। यही गलती होती है रिडक्शन पोटेंशियल में, करना जरूर करना, यही गलती हो जाती है, ध्यान रखना इसका। और ये लोन वर्ड लिखा है मतलब लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट है ये हमेशा ऑक्सीडेशन यहाँ पे जिंक से जिंक 2 प्लस, और राइट पे हमेशा रिडक्शन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड लेफ्ट नेगेटिव, लोन जो लिखा है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन लेफ्ट एनोड लेफ्ट नेगेटिव। नेक्स्ट, फिर ये फॉर्मुले हालांकि हैं तो ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, लेकिन पता होना चाहिए। डेल्टा जी टू डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये डेल्टा जी नॉट। ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस, इसी से ये क्या है, यूजफुल वर्क डन निकलता है इससे, तो इसको लिख दिया माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और प्लस आर टी नेचुरल ऑफ क्यू है ही, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब इसको ई सेल निकालना है मेरे को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है बोर्ड में, नर्स इक्वेशन।
ई सेल आ गया यहां से, ई नॉट सेल माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या है? कंसंट्रेशन कोशेंट यानी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। क्यू है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो जो जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो ई सेल आ गया ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। यहां से ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग क्यू आ गया। अब नेचुरल है तो लॉग बनाया अगर उसको मैंने, तो 2.303 यहां आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10 कर दिया अगर। और अब यहां से फॉर्मूला आ गया ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू पता है हमें, कांस्टेंट है, टेम्परेचर 298 केल्विन, 1 फेरेडे 96500, और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड किसी भी इक्वेशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जैसे मान लो जिंक से जिंक 2 प्लस था, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो एक जगह कहीं मैंने लिखा एल से एल 3 प्लस, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो यहां से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एन के लिए 6 लेंगे तब। एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, और यहाँ सारी टर्म्स पुट कर देंगे कांस्टेंट वाली, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स, तो ये आएगा 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पता होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10 बार लिखना कम से कम, नर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम पे बताया, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाएगा जीरो, लिखा है ना, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी जीरो या ई सेल जीरो। और अगर तुम इस ई सेल को जीरो कर दोगे तो ई नोट सेल इधर जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, फॉर्मूला आ जाएगा ये ई नोट सेल इज इक्वल टू, इससे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ अभी यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ई इक्वल टू ई नोट था माइनस 0.0591 बाई एन था लॉग ऑफ क्यू, लॉग ऑफ क्यू था। अब ई सेल हो गया जीरो एट इक्विलिब्रियम, तो ई नोट इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस ई नोट इक्वल टू 0.0591 बाई एन, ये 0.591 लिखाते हैं गलत हो जाता है फिर, लॉग ऑफ क्यू, क्यू बन जाएगा केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स, माइनस से माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पे भी, माइनस से माइनस कैंसिल। ये फॉर्मुला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन, ई नोट इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी, ये आ जाएगा फॉर्मुला इसका। ये हमारा रेयर केस में आएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड, ये डेरिवेशन मैंने कराई हुई है, इसका फॉर्मुला ये होता है, स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा ये। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ एजी प्लस से एजी, इस सेल का यो ई नोट होगा, यानी ई नोट सेल का मतलब ये एजी एजीसीएल सीएल माइनस, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड, ये होगा ई नोट ऑफ एजी प्लस एजी प्लस 0.051 बाय एन, 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केएसपी, लॉग ऑफ केएसपी, ये फॉर्मुला होता है, इसको याद रखते हो, याद कर लेना। नेक्स्ट, ये डेल्टा एस टू एन एफ डीई बाई डी टी, ये फॉर्मुला डिराइव करना है तो इससे ड्राइव कर लेना खुद, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टेम्परेचर T1 पे है, माइनस ई नोट सेल जो है, ई सेल जो है वो E1 मान लो, डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एस, टेम्परेचर T2 पे एन एफ E2 डेल्टा एच माइनस T2 डेल्टा एस, दोनों को डिवाइड करो डेल्टा एस आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, 2 - 1 करो, डेल्टा एच कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा एस की वैल्यू निकालोगे तो यही आ जाएगा फॉर्मुला, डी क्या है E2 - E1, डी टी क्या है T2 - C1, ये फॉर्मुला आ जाएगा डेल्टा एस का माइनस एन एफ डी बाई डी टी। सही ना, इस फॉर्मुला को कर लेना जरूर, ये भी पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, डेल्टा एस कैसे निकलेगा, और एफिशिएंसी कैसे दी जाती है, ये नीट में पूछा हुआ एक बार। एफिशिएंसी का फॉर्मुला होता है यूजफुल वर्क डन यानी डेल्टा जी, आउटपुट यही है, और इनपुट क्या है डेल्टा एच, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। नेक्स्ट, बस ये तो सेल आ गया ना सीधा, कर दे एक बार इसी तरह से नीचे, सर और कोई फॉर्मुला तो नहीं है अभी, नहीं और नहीं। एक बार बस इस तरह फॉर्मुले एक बार गो थ्रू करवा दे जल्दी से, फॉर्मुले गो थ्रू करा दे, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स के।
इतना से एक बार चारों की ना फॉर्मुलेस गो थ्रू करा दे। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स से बस। ध्वनि। ध्वनि। यस सर। ध्वनि थोड़ा सारे फॉर्मूले लिखे हुए नहीं बोले। यस सर, लिखे हुए हैं। कुछ ऐड ऑन होगा तो ऐड ऑन कर लेना, और सारे फॉर्मूले जरूर रटे होने चाहिए सारे, सही ना। हाँ जी सर। और नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन कन्वर्जन वाला पार्ट। सर वो कन्वर्जन्स तो मैंने काफी टाइम से रिवाइज नहीं करी, बट नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। अच्छा पड़ी थी, चलो कुछ नहीं था मेन तो। अब कन्वर्जन वाला काम कर लेना, अब जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करते रहना, और मेरे को अपडेट जरूर करना कितना कर लिया है। यस सर, नेक्स्ट वीक तक कर लूंगे कन्वर्जन्स वाला। सही। ओके सर।
इतना हो गया खत्म। अच्छा अभी सरफेस आ गया अभी तो। नहीं सरफेस तो रहने दे अभी। इतने दिखा दे, रहने दे, चित्राक्ष यहीं तक कर ले अभी। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आगे। अभी हमारे 2 चैप्टर के फॉर्मुलेस खत्म हो गए एक बार ये भी हमने देख लिया एक बार ना, काइनेटिक्स भी। चल चित्राक्ष सही है।